वालेकुम ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स, कैसे हैं आप? आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड एंजॉयिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी लॉर्ड। आप सब ठीक हैं और खैर वफियत से? ओके, ग्रेट, एक्सीलेंट जी। अच्छा जी, आज की हमारी जो डिस्कशन होगी वो बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। आपकी आसानी के लिए हमने जो है अ, हर कंट्री की फाइल और उसके जो प्रीवियस पेपर्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सेपरेट कर दिया। ठीक है, ताकि आप जो है वो उन्हें आसानी से तैयार भी कर सकें और देख भी सकें। जैसा कि मैं लास्ट में आपसे अर्ज कर रहा था कि हमारे पास जो है कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे। कुछ डाटा में क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि थोड़े से ओल्ड हैं, लेकिन हम जो है वो उन्हें मजीद जब देखेंगे, कोशिश करेंगे, अपने पेपर में तैयार करेंगे, तो फिर हमारे पास जो है वो मैं उन्हें अभी जो है वो अपडेट करता चला जाऊंगा साथ साथ। तो क्लासेस का फॉर्मेट हमारा ये होगा कि जनाब वही 10 क्वेश्चन आपके पास होंगे, फिर 10 एमसीक्यूज जो हैं, और ये इतने इम्पोर्टेंट जो हैं वो इनमें हमारे पास क्वेश्चंस हैं कि जो लोग इस दफ़ा ज़ुकात ऑफिसर के पेपर में अपडेट हुए हमारे इन लेक्चर्स में से भी, जो अ, ये साइम मशहूर साहिबा बता रहे थे कि 3-4 क्वेश्चंस जो हैं वो जीके के सेक्शंस में और बाकी सेक्शंस में, हर एक सेक्शन में 3-3 4-4 क्वेश्चन जो है वो आए हुए। सो मेक इट श्योर कि इनको जो है वो हम मेमोराइज करते चले जाएं। अच्छा जी, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो कौन थे? थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि देखने में आसानी रहे। आप चाहें तो पिंच अप भी कर सकते हैं स्क्रीन को। 10 के 10 क्वेश्चंस अभी के अभी याद करेंगे और फिर अभी के अभी हम उसके क्विज में से गुजरेंगे। वही क्विज का आंसर कर सकेगा कि जिसने इन क्वेश्चंस को ध्यान से अटेंड किया होगा। जिसने नहीं किया होगा ऑब्वियसली वो फिर नहीं हो सकेगा। तो जी, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन का नाम याद रखेंगे ये कि वो यूएसए के पहले प्रेसिडेंट। दूसरे वाले का नाम पूछ लेता है जॉन एडम। और ये क्वेश्चंस कौन से हैं? ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले पेपर्स में आ चुके हैं। ठीक है, इधर एफपीएससी या पीपीएससी। हमारे पास ये पूछा जाता है कि कौन थे जी यंगेस्ट इलेक्टेड जो है वो प्रेसिडेंट हमारे पास यूएसए के। तो ये हमारे पास जॉन एफ कैंडी जो है वो यंगेस्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। ये 35th प्रेसिडेंट थे। डिटेल्स प्लीज नोट करते चले जाइएगा इनके साथ साथ जो है, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ चीजें जो है वो पेपर में पूछे नहीं गए, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो जी, ये अमेरिका के 35th नंबर वाले प्रेसिडेंट थे। 35th नंबर वाले प्रेसिडेंट थे। और जनाब इन्होंने जो है वो 1961 से शुरू किया था सर्व करना। और इन्होंने जो है वो इनकी असैसिनेशन हुई थी 1963 में। इनको कत्ल किया गया था। तब तक जो है वो ये वहां पे ऑफिस में थे, जॉन एफ कैंडी। ठीक है। सो हमारे पास जो है ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इसको जो है वो याद रखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास अभी जो है वो कौन से वाले प्रेसिडेंट हैं? तो जोसेफ रोबिन्सन बाइडेन जो है हमारे पास, ये हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अभी वाले जो है वो प्रेसिडेंट हैं। पैदा होते हैं नवंबर 20 1942 को। हमारे पास आगे डेटा में कुछ क्वेश्चन जो हैं वो चूंकि अपग्रेडेशन उनकी होगी, तो पहले ये वाइस प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे। तो अभी ये प्रेसिडेंट है 46 एंड द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा जी, यूनाइटेड स्टेट्स के आगे और हमारे पास जो है वो क्या डिटेल्स हैं जो बाइडेन के बारे में? बाइडेन इससे पहले जो है वो 47th वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, 47th नंबर वाले वाइस प्रेसिडेंट थे। ये नंबर जो है वो पूछ लिए जाते हैं, सो मेक इट श्योर कि आपको कभी कभी याद हो जाए। और ये वाइस प्रेसिडेंट कब से कब तक थे? 2009 से 2017 तक जो है जो बाइडेन सब वाइस प्रेसिडेंट थे। तब प्रेसिडेंट कौन हुआ करते थे? बाराक हुसैन ओबामा। ठीक है, बाराक ओबामा जो है वो हमारे पास क्या थे? प्रेसिडेंट थे। इनकी पार्टी कौन सी है? डेमोक्रेटिक पार्टी। ये डिटेल्स याद रहनी चाहिए। ठीक है। और कौन सी स्टेट से हैं जी जो बाइडेन साहब जो है वो? डेलावर। ठीक है, डेलावर जो है वो इस स्टेट से हैं जो बाइडेन साहब का। और इन्होंने रिप्रेजेंट किया था 1973 से 2009 तक जो है वो इसको अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट किया था।
आगे जी हमारे पास नंबर 6 मैंने बताया कि 10 के बाद हमने क्विज में से गुजरना है। सो मेक इट श्योर कि आप जो है उन चीज़ों को अभी कभी याद करें। कुछ अमेरिका के अंदर जो है वो ऐसे सेनेटर्स हैं जो बहुत फेमस हैं। उन्हीं में से एक है सारा लुइसी पैलेन। सारा लुइसी पैलेन जो है ये 1964 में पैदा होती है। डेट इनकी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इनके बारे में इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इन्होंने अलास्का के 9th गवर्नर थे। अलास्का की 9th गवर्नर थे, यानी कि 2006 से जब तक इन्होंने रिजाइन नहीं किया 2009 तक ये 9th गवर्नर के तौर पर सर्व कर रहे थे। ठीक है, हमारे पास ये इम्पोर्टेंट डिटेल है इनके बारे में। बाकी डिटेल्स पढ़ना चाहें तो वो भी इम्पोर्टेंट है, एक दफा देख लेते हैं। 2008 में रिपब्लिकन वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनी alongside Arizona Senator John McCain. She was the first Republican female president nominee and the second female vice president nominee for a major party after Geraldine Farrell in 1984. सो हमारे पास ये डिटेल्स भी इम्पोर्टेंट है कि ये नॉमिनी जो है वो कब कब रहे थे। ठीक है, तो ये इनके बारे में डिटेल्स जो है वो याद रखेंगे। यूएसए में स्टेट्स कितनी हैं? 50 स्टेट्स हैं। ये वंस अगेन ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार आपके पेपर की जीनत बनता है, बार बार आपके पेपर में आता है। सो मेक इट श्योर कि याद है। वर्जीनिया स्टेट जो है इसको मदर ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। ये हमने समझने की कोशिश की थी। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ से प्रेसिडेंट्स। हवाई जो है ये स्टेट जो है वो इसके बारे में क्या है? ये सबसे आखिर वाली स्टेट थी जिसने यूनाइटेड स्टेट्स के कन्फेडरेशन को ज्वाइन किया था। ठीक है, और कौन सी ऐसी स्टेट है जो अमेरिका ने परचेज की थी रशिया से? उसका नाम अलास्का है। अलास्का को रशिया से परचेज किया गया था, अमेरिका से परचेज किया। अब अगर ये जो हम क्वेश्चन सारे के सारे अभी समझ चुके हैं, कर चुके हैं, अब इन क्वेश्चंस के ऊपर ये सारे का सारा डाटा जो मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया है, ये डाटा आई एम श्योर कि आपको याद हो चुका होगा, क्योंकि यही तो इस क्लास की खासियत है कि अभी कभी डिटेल्स याद भी करवानी होती हैं और अभी कभी क्विज में से भी गुजारना होता है, तो मेक इट श्योर कि आपको डिटेल्स याद है। तो अब क्विज में से चलते हैं। लेट्स सी हाउ मेनी जीनियस आर देयर इन द क्लास के जिन्होंने इस डिटेल को अभी कभी याद कर लिया। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? सोच समझ के सिर्फ क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, ए बी सी डी नहीं लिखेंगे। वेरी गुड जी, हमारे पास आंसर दिया इन्होंने, नईम साहब ने एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल। जॉर्ज वाशिंगटन हमारे पास पहले प्रेसिडेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, हु सर्व्ड एज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? अभी मैंने याद करवाया ये डाटा सारे का सारा। सेकंड प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के कौन थे? जिन्होंने क्लास को लेट ज्वाइन किया है, चूंकि वो डाटा नहीं याद कर सके। ये डाटा हम जो है वो पहले आपको अभी याद करवाते हैं, क्लास में रहते हुए ही आपको याद करना है, और उसके बाद जो है वो आप इस काबिल होंगे कि एक सडन क्विज में से गुजर सकें। तो मेक इट श्योर कि आप जब क्लास अटेंड कर रहे होते हैं तो आप अटेंटिव होते हैं, आपकी अटेंशन डिवाइडेड नहीं होती, डाइवर्टेड नहीं होती। हु वाज द यंगेस्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? कौन थे जी? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, शो नहीं हो रही। ओके, ग्रेट, फौजिया, एक्सलेंट। तो हमारे पास बाकियों को स्क्रीन नजर आ रही है? इज स्क्रीन विजिबल, यस और नो? हमारे पास तो ये विजिबल है, इट इज विजिबल। साइम अशरफ साहिबा, यस, आपने बिल्कुल परेशान कर दिया अचानक से ये बता के। अच्छा जी, यंगेस्ट प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के हमारे पास जॉन एफ कैंडी हैं। इनकी उम्र 43 ईयर्स थी जब इन्होंने प्रेसिडेंसी संभाली थी, और ये पैदा हुए थे मैंने बताया था 1917 में। ठीक है, और ये जो है वो जनाब प्रेसिडेंट बने थे 1961 में, उनका जो है वो असैसिनेट कर दिया गया था। ठीक है, फिर आप अपना ना एक दफा साइन ऑफ करके दोबारा ज्वाइन करें, शायद आपको नजर आ जाए। बाकी सबको आ रही है तो हमारी तरफ से ठीक है, फिर आपकी तरफ कोई इशू होगा। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? जो हमने अभी जो है वो देखा, तो ये हमारे पास जो है वो जो बाइडेन साहब है। ओके,
विच पॉलिटिकल पार्टी डज जो बाइडेन बिलोंग टू? कौन सी पार्टी है जी जहां से इनका ताल्लुक है? क्या ये रिपब्लिकन है, क्या हमारे पास डेमोक्रेटिक है, क्या कोई और है? एक्सीलेंट, ये हमारे पास डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडेन साहब का ताल्लुक। Who served as the 47th president of the United States under vice president under Barack Obama? कौन थे जिन्होंने 47th जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर सर्व किया था जब बाराक हुसैन ओबामा साहब थे, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है वो सैंक्शन किया था उसामा बिन लादेन के खिलाफ जो है ऑपरेशन। सो जो बाइडेन थे। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन यूनाइटेड स्टेट्स? आसान है, 50 स्टेट्स हैं। वेरी गुड। विच यूनाइटेड स्टेट्स इज रेफर्ड टू एज मदर ऑफ स्टेट्स? मदर ऑफ स्टेट्स कौन सी है जी इनमें? अलास्का, वर्जीनिया, हवाई या डिलावर? वेरी गुड, एक्सलेंट, इट्स वर्जीनिया। विच स्टेट इज द मोस्ट रिसेंट टू ज्वाइन यूनाइटेड स्टेट्स? कब जो है वो हमारे पास है? कौन सी स्टेट है हमारे पास? हवाई है। ग्रेट। मैंने आपसे अर्ज किया था, मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ कि हवाई जो है 50th स्टेट है। इसने 1959 में जो है वो यूएसए को ज्वाइन किया था, और ज्वाइन करने की डेट 21 अगस्त थी। ठीक है। सो इससे पहले ये क्या था स्टेट रूप से? एक टेरिटरी हुआ करती थी। ठीक है, टेरिटरी हुआ करती थी, और इससे जो है हमारे पास जो है जैसे ही हवाई ने ज्वाइन किया, यूएसए को पैसिफिक ओशन तक जो है वो एक्सेस मिल गया। अच्छा जी, हमारे पास जो फ्रॉम विच कंट्री डिड द यूनाइटेड स्टेट परचेज अलास्का? अलास्का कहाँ से खरीदा गया था? वेरी गुड, रशिया। ये 2-3 सेकंड्स के अंदर अंदर आपने आंसर देना होता है। ग्रेट हो गया। एक्सीलेंट उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने सक्सेसफुली इसको मेमोराइज किया। अब चलिए आगे चलते हैं। कुछ डिटेल्स 10 के करीब जो है वो हमारे पास डिटेल्स होंगी, वो मैं आपको अभी याद करवाऊंगा, और फिर उन्हीं से मैं आपको क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। नेक्स्ट है जी, अलास्का इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ यूएसए। पूछा जाएगा कि कौन सी स्टेट लार्जेस्ट है? अलास्का है। अलास्का का टोटल एरिया कितना है? गो कि इसने आज तक ये नहीं पूछा, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं बता दूं, 6,63,300 जो है वो स्क्वायर माइल्स, स्क्वायर माइल्स के अंदर हमारे पास है। 6,63,300 मुरब्बा मील इसका जो है वो हमारे पास एरिया है। अलास्का जो है यूएस की एक ऐसी स्टेट है जहां सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, जलजले आते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सी स्टेट है। और जैसे मैंने आपको टॉप पे ही बता दिया था कि ये सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं जो हमारे पास प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं। सो मेक इट श्योर कि इनकी रेपिटेशन रेशियो बहुत ज्यादा है। सो आपने जो है वो इनको ध्यान से अटेंड करना। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास है कि यूएसए के अंदर, आज का टॉपिक यूएसए है, तो यूएसए की सारी स्टेट्स के बारे में डिस्कशन होगी, और जो पेपर में आ चुके हैं क्वेश्चंस उन्हीं के बाद। यूएसए की कौन सी ऐसी स्टेट है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो सबसे ज्यादा मशहूर है, जो सबसे ज्यादा? कैलिफोर्निया। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द अमेरिकन कॉलोनीज वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल कांग्रेस। इसको कब आजादी मिली थी? यूएसए ने अपनी आजादी कब डिक्लेयर की थी? जुलाई 4, 1776। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इंटरव्यूज में भी पूछी जाती है। फिलाडेल्फिया के अंदर जो है, तो ये आपको दोनों डिटेल्स याद रहनी चाहिए। अच्छा जी, हमारे पास जो है ये पूछा जाता है कि कौन था जी जिसने जो है वो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को लिखा था? तो वो हमारे पास कौन है? वो हमारे पास है थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन। सो ये नाम आपको याद रहना चाहिए, अभी कभी याद हो जाना चाहिए। थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन के बारे में कुछ ऐसी डिटेल्स बता रहा हूँ जो इंटरव्यूज में तो पूछी जाती हैं, लेकिन आज तक पेपर में नहीं आई। तो अगर आप अपने नोट्स यहाँ पे बना रहे हो, वहां पे छोटी सी हेडिंग इंटरव्यू की दे लो। जैसा कि इंटरव्यू में पूछा गया, बात शुरू होती है कि अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे कौन सा है? जुलाई 4, 1776। इसके बाद थॉमस जेफरसन का जिक्र आएगा। थॉमस जेफरसन को फादर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स माना जाता है, फादर। ठीक है, फाउंडिंग फादर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है। और तो और थॉमस जेफरसन जो है वो तीसरे नंबर वाला प्रेसिडेंट भी था, थर्ड प्रेसिडेंट था। कब से कब तक रहा था?
1801 से 1809, 1801 से 1809 तक रहा था। ये ऐसा बंदा था जिसकी वजह शोहरत ये है कि इसने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 को जो है वो उसको ड्राफ्ट किया था। और इसने अमेरिका की सारी कॉलोनीज को जो है वो जनाब आजाद कर दिया था। ये कुछ डिटेल्स थॉमस जेफरसन के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे हो चुका है जी बराक ओबामा। इसका ताल्लुक इस पार्टी से है, डेमोक्रेटिक पार्टी से है। बराक ओबामा का नंबर कौन सा है? 44th नंबर वाले अमेरिकन प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा। कहाँ पैदा हुए थे? हवाई के अंदर जो है वो पैदा हुए थे। और इनके बारे में क्या है, अब ये कहाँ पे, जहाँ पे लास्ट टाइम थे तो तब ये कहाँ पे, इनका जो है वो रहाइश कहाँ पे थी, इन्होंने अपने स्टेट को चेंज किया था तो वो हमारे पास एलियंस थे। ठीक है, हवाई थी हमारे पास। और देन जो है वो जब ये प्रेसिडेंट थे तब जिस स्टेट के अंदर ये रहा करते थे वो हमारे पास एलियंस थे। अच्छा जी, इनके फादर जो है उनकी नेशनैलिटी कौन सी थी वो हमारे पास की नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चंस को जो अभी के अभी आपने याद किए हैं, लेट्स सी कितने जीनियस ऐसे हैं जो याद कर पाए और कितने ऐसे हैं जिन्होंने टाइम को वेस्ट किया। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट स्टेट इन यूएसए? सबसे बड़ी और लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है? कौन सी है जी? ओके, ग्रेट। बाकी लोग भी लिखेंगे, एटलीस्ट लिखने से आपको जो है वो पता चलेगा। अच्छा जी, अलास्का जो है ये वो स्टेट है जो सबसे लार्जेस्ट है। अलास्का को माउंट मैककिनली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये लिंक आपने बेटे शेयर कर देनी है फाइल इनके साथ क्लास एंड पे। ठीक है, ये हमारे पास माउंट मैककिनली के नाम से भी जाने जाते हैं। अक्सर औकात ये भी पूछ रहा था, बल्कि मैं लिख देता हूँ अनदर नेम ऑफ अलास्का। ठीक हो गया सर। इसके बाद यहाँ पे पार्क हैं, बाकी बहुत सी चीजें हैं। और ये जो है वो मैंने बताया था, परचेज किससे की गई थी? परचेज किससे की गई थी ये? कौन सी कंट्री से परचेज की गई थी? रशिया से, ये भी मैंने बताया, लेकिन ये डिटेल्स भी नोट कर लें। रशिया से 1867 में परचेज की गई थी, 7.2 मिलियन डॉलर्स की। ठीक है, डॉलर है तो डॉलर का साइन पहले आएगा। मेरे लैपटॉप पे डॉलर का साइन कहाँ चला गया? डॉलर्स हमसे नाराज हुए हैं, साइन भी नाराज हो गया। अच्छा जी, 7.2 मिलियन जो है वो ये खरीदी थी। एक ही ट्रांजैक्शन की गई थी और ये जो है वो उसने ले ली। और इसके बाद जैसे ही ये स्टेट खरीदी तो ये हमारे पास अलास्का जो है वो 49th स्टेट बन गई जिसने यूएस के कॉन्फेडरेशन को ज्वाइन किया। ठीक है, और इसने जो है वो हमारे पास 1959 यानी कि जनवरी 1959 में इसको जो किया। बहुत खूबसूरत स्टेट है। अगर आपको कभी जाने का इत्तेफाक हो यहाँ पे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये इंटरव्यूज में पूछा गए क्वेश्चन हैं जी। ये जो मैंने आपके साथ अभी अर्ज किए हैं ये इंटरव्यूज में जो भी इस पे कंपेटिटिव लेवल पे हम जाते हैं, कंपटीशन पे जाते हैं, जितने भी एग्जाम्स हैं जो कंपटीशन को डील करते हैं तो वहाँ पे इंटरव्यूज में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो मेक इट श्योर के याद रहे। और अगर इन क्लासेस को बड़े ध्यान से अटेंड करते रहोगे तो ये डिटेल्स कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, अगर साथ में आप फील करें कि कोई और काम भी कर रहे हो तो फिर इसकी कोई गारंटी नहीं है। विच यूएस स्टेट एक्सपीरियंसेस द मोस्ट अर्थक्वेक्स? क्या नाम है सर? कौन से वाली है? वो भी हमारे पास जो है वो नाम है अलास्का का। और वजह क्या है? इसकी लोकेशन जो है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के करीब है। प्लीज ये डिटेल्स खुद से देख लीजिएगा। यहाँ पे जिन्होंने जनरल साइंस एंड एबिलिटी को पढ़ रखा है वो रिंग ऑफ फायर को जानते होंगे। ठीक है, रिंग ऑफ फायर में ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। रिंग ऑफ फायर के करीब है और रिंग ऑफ फायर हमारे पास वो रीजन है जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो जल्जले आते हैं, सबसे ज्यादा। यहाँ तक कि सबसे हाईएस्ट जो यहाँ पे अर्थक्वेक था वो 9.2 रिकॉर्ड किया गया था रेक्टर स्केल पे। तो ये मैं बात आपको बता रहा हूँ 1964 में। 1964 में अलास्का के अंदर जो अर्थक्वेक था वो 9.2। पाकिस्तान के अंदर 7.6 आया था 8 अक्टूबर को। ठीक है, जिसको 18 साल गुजर चुके हैं। लेकिन देख लें कि इतना ज्यादा था और उसने हमारा सारे के साथ सिस्टम हिला के रख दिया था। Which state is the most populous state in USA?
कौन सी स्टेट है जी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है? वो हमारे पास है जनाब, क्या है? वो कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया जो है वो हमारे पास सबसे ज्यादा पॉपुलर। क्यों पॉपुलर है? कल्चर की वजह से पॉपुलर है, अपनी इकोनॉमी को लेके पॉपुलर है। यहाँ पे सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली का पूछ रहता है पेपर में कि वो कहाँ पे है। वो यूएसए में है। ठीक है, इसके अंदर जो है बड़ी जबरदस्त जबरदस्त यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया भी इधर है, तो इस वजह से ये पॉपुलर है। अच्छा जी, व्हेन वाज द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनाइटेड अमेरिकन कॉलोनीज अडॉप्टेड? कब था ये हमारे पास? जुलाई 4, 1776। और इन्होंने आज़ादी किससे ली थी? इनकी आज़ादी किससे हुई थी? कौन सी कंट्री थी जिन्होंने इसको कॉलोनी बना के रखा हुआ था? कौन सी कंट्री थी? यार एक ही तो कंट्री थी। अयूब खान जब विजिट किया था तो अयूब खान ने भी यही कहा था ना कि हम लोग जो हैं वो वाले हैं कि हमारा एक ही आका रहा है। जब 1951 में अयूब खान साहब गए थे तो ये भी ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करती थी। ब्रिटिश बड़ा पावरफुल कंट्री हुआ करता था। हु इज द ऑथर ऑफ द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस? कौन है जी हमारे पास जो है वो? कौन है जो हमारे पास? थॉमस जेफरसन। ओके, ग्रेट हो गया। थॉमस जेफरसन है, ग्रेट हो गया। ऑन विच डेट वाज द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द यूएसए रीनाउंस्ड? सेम डेट है जी, जुलाई 4, 1776। टू विच पोलिटिकल पार्टी डिड बाराक ओबामा द अमेरिकन प्रेसिडेंट बिलोंग? बाराक ओबामा जो है वो किससे है? वो हमारे पास डेमोक्रेटिक से। अच्छा ये बताएं कि ट्रम्प किस पार्टी से था? ट्रम्प किससे था? ट्रम्प किससे था? डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो किस पार्टी से था? वो हमारे पास डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिकन से था। डोनाल्ड ट्रम्प जब गया था ना, रोते हुए गया था, पता है आपको? रोते हुए गया था। तो डोनाल्ड ट्रम्प की रोते हुए से ये याद रख लोगे, रिपब्लिकन, रोता हुआ गया था, रिपब्लिकन। अब नाम आ गया है डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में, तो जो क्वेश्चंस उसके बारे में आए हैं मैं थोड़े से बता दूंगा, नोट करते चले जाना प्लीज। पहले जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में ये है कि वो 45th नंबर वाला प्रेसिडेंट था, 45th नंबर वाला प्रेसिडेंट था। ठीक है, 2017 में आया था और 2021 तक जो है वो रहा था। ठीक है, वो रिपब्लिकन पार्टी का था। और जब पॉलिटिक्स में आया था उससे पहले वो अपने अमेरिका का मलिक रियाज था, यानी कि स्टेज डेवलपर था, टेलीविजन पर्सनालिटी था, बिजनेसमैन था, रियलिटी टीवी शो किया करता था डोनाल्ड ट्रम्प का। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रेसिडेंट था जो कि टेलीविजन के शो किया करता था। जैसे हमारे पास यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे पास जो है वो क्या थे? वो कॉमेडियन थे। ठीक है, वो कॉमेडियन थे। जो इससे पहले के प्रेसिडेंट बनते वो कॉमेडी किया करते थे। ठीक है, सो जेलेंस्की जो है कॉमेडी से फिर आगे बंदा निकल गया। अच्छा जी, विच नंबर प्रेसिडेंट वाज बराक ओबामा इन द यूनाइटेड स्टेट्स? क्या था जी नंबर इनका, बराक ओबामा का? 44 जो है वो हमारे पास नंबर था। ठीक है। अच्छा जी सर, एक मूवी में आने के लिए उसने अपने होटल में फुल फ्री शूटिंग अलाउ की थी उसने। जी बिल्कुल ऐसा ही है, 44th नंबर बोला। अच्छा, वेयर वाज बराक ओबामा बोर्न? कहाँ पे जो है वो बॉर्न हुए थे, पैदा कहाँ पे हुए थे? अच्छा, जो लोग नहीं लिख रहे, हम आपकी खामोशी की रिस्पेक्ट करते हैं और आप बिल्कुल खामोश रह सकते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि अगर यहाँ पे आप नहीं लिखते तो फिर पेपर में भी खामोशी ही रहती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि खामोशी को तोड़ा जाए तो प्लीज थोड़ा सा यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यू विल हैव टू राइट समथिंग। ठीक है, सो हमारे पास जो है वो क्या आंसर है जी? जी कहाँ पे जो है वो पैदा हुए थे बाराक ओबामा? मुझे पेपर टाइम भी टाइपिंग माइंड में आ रही थी, तो आंसर्स भी माइंड में आ रहे थे, ये सब टाइपिंग भी माइंड में आ रही थी। ठीक है, बराक ओबामा जो है वो हवाई के अंदर पैदा हुए थे और हवाई के अंदर थे। इनका बेसिकली सिटी का नेम जो है वो होनोलुलु था, हवाई के अंदर था। 44th नंबर वाले प्रेसिडेंट हैं और ये हमारे पास जो है वो प्रेसिडेंट रहे थे 2009 से 2017 तक। ओके,
व्हाट वाज द नेशनैलिटी ऑफ बाराक ओबामा's फादर? कौन थे? अमेरिकन थे, कैनेडियन थे, ब्रिटिश थे या कीनियन थे? और हमारे पास कीनियन से थे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। In American history, the only president who gave resignation was Richard Nixon. अब जो है ये डिटेल्स, क्योंकि बहुत 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 इम्पोर्टेंट जो है वो डिटेल्स होती हैं, ठीक है, कि इनको जो है आपने याद करना और उसके बाद जो है डिटेल्स डिस्कस करना। तो अभी चूंकि डिस्कस कर रहे होते हैं तो जो क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ रहे होते हैं कि प्रीवियस इंटरव्यूज का पार्ट रहे हैं, तो वो भी मैं डिटेल से आपके साथ डिस्कस कर रहा होता हूँ। तो रिचर्ड निक्सन जो है, इन्होंने रिजाइन किया था, क्यों रिजाइन किया था, ये क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। अच्छा देखें, एक चीज तो ये है कि इन्होंने 8 अगस्त 1974 को रिजाइन किया था। ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हो सकता है कि वो ये भी आपसे किसी इंटरव्यू में या क्वेश्चन पूछ ले। 1974 को जो है वो इन्होंने रिजाइन किया था। क्यों रिजाइन किया था? कि इनका जो है वो इन्वॉल्वमेंट थी वाटर गेट स्कैंडल के अंदर। अब वाटर गेट स्कैंडल क्या था? वाटर गेट स्कैंडल जो है वो बेसिकली एक सीरीज ऑफ इवेंट्स थी, जिसका मतलब ये था कि निक्सन की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, उन्होंने मल्टीपल जो है वो इलीगल काम किया था, ठीक है। तो वाटर गेट स्कैंडल जो है ये कॉम्प्लेक्स 1972 से शुरू हुआ था। जैसे जैसे पता चला कि ये निक्सन जो है वो ये इन्वॉल्व है, तो एज अ शेम जो है वो उन्होंने रिजाइन कर दिया। पब्लिक ने कहा कि आपको रिजाइन कर देना चाहिए, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये टेलीविजन पे आए थे और टेलीविजन पे आके इन्होंने जो है वो इसको रिजाइन कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये पहले और आखिरी अभी तक प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने रिजाइन किया। वरना यूएसए के प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल प्रेसिडेंट होता है कि उनका इतना प्रेसिडेंट वो होता है, इनका एम्बेसडर इतना पावरफुल होता है कि वो हमारे जैसे कंट्रीज के अंदर जो है वो हुकूमत को चेंज कर देता है, रिजीम को चेंज कर देता है। तो जस्ट इमेजिन अबाउट द प्रेसिडेंट कि वो कितना पावरफुल होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास ये है जी, रोजेवर्ल्ड जो है, थियोडर रोजेवर्ल्ड, द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस वाज वाइस प्रेसिडेंट बट हैड टू टेक ओवर आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट विलियम मैककिनले। एक चीज याद रखेंगे कि हमारे पास जो है, मुझे बता सकते हैं कि टोटल कितने प्रेसिडेंट्स हैं जिनको असैसिनेट किया जा सकता है यूएसए के अंदर, जिनकी असैसिनेशन हो चुकी है, वो कितने लोग हैं ऐसे, कितने इनके जो हैं ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनके अभी तक जो है वो 4 प्रेसिडेंट्स को असैसिनेट किया गया और ये भी क्वेश्चन पूछा गया। उनमें नाम नोट कर लें। इब्राहिम लिंकन पहला है। इब्राहिम लिंकन जो है, इब्राहिम लिंकन का नंबर जो है वो 16 था, 16वें नंबर वाला प्रेसिडेंट था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जेम्स ए गैरफिल्ड। जेम्स आप याद रख लेंगे, यानी कि 20वें नंबर वाला प्रेसिडेंट में इनका जो है वो मारा जाता है। ये जो विलियम हम बात कर रहे हैं, विलियम मैकिनले, ये हमारे पास तीसरे नंबर वाला है, यानी कि मर्डर के लिहाज से। वैसे 25th नंबर वाले प्रेसिडेंट हैं। और फिर जो है वो जॉन एफ कैंडी जो है वो उनको भी कत्ल किया जाता है, और वो 35th वाले नंबर थे। आसान रहेगा, 16, 20, 25, 35, ये इनके नंबर थे। 4 लोगों को मर्डर किया गया। पीएमएस में भी इस पेपर को पूछ चुका है, एमपीटीज में भी, और हमेशा कंपटीशन के एग्जाम्स में ये पूछ रखा। सो विलियम मैकिनले जो है वो तीसरे नंबर वाले प्रेसिडेंट थे जिनको मर्डर किया गया। अच्छा जी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। वो ऑफिस में 12 साल से ज्यादा रहे थे, ठीक है, 12 साल से ज्यादा गुजारा था। ये टेन्योर याद रखना है और इनका नाम जो है वो आपने याद रखना है। यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट इंट्रोड्यूस डे परफॉर्मेंस फॉर गवर्नमेंट इन 1933। सो जी, डे परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए जो डे इंट्रोड्यूस करवाया था, वो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने करवाया था। The only US president who was elected president of US for 4 times is Franklin D. Roosevelt। के जो फ्रैंकलिन हैं, इनके पास से क्रेडिट है कि इनको जनाब 4 दफा जो है वो यूएसए का प्रेसिडेंट चुना गया। इम्पोर्टेंट है, इसलिए तो 12 साल से ज्यादा टाइम गुजार। और अब आपको पता है कि हम सबके दिलों की धड़कन मियां नवाज शरीफ साहब भी 21 अक्टूबर को पाकिस्तान को तबाह कर, आई मीन पाकिस्तान को संभालने के लिए आ रहे हैं। और उन्होंने पुरजोर आप लोगों से अपील की है कि आप लोग जो है वो बाहर निकलें और उनके लिए पहुंचे वहां पे। और सुना है कि इसके लिए वो एक एक बाइक भी देने के लिए तैयार हैं जो जो उनके इस्तकबाल के लिए जाना चाहते हैं।
सो जी करंट यूएस कांग्रेस जो है वो कौन सी है, इसका नंबर जो है वो 118 है। आपके पास एमसीक्यूज में भी हो सकता है कि 117 लिखा हो। डाटा जो है थोड़ा ओल्ड, जो जहाँ पे ओल्ड होगा उससे मैं साथ साथ अपडेट भी कर दूंगा। हाँ जी। द सीरीज ऑफ स्कैंडल्स इन अमेरिकन इन 1972। अब देखें, ये मैंने आपको बताया, अभी स्कैंडल्स के बारे में बताया, वही क्वेश्चन जो है वो उसने पहले पेपर में पूछ लिया। 1972 involving President Rich Nixon and his administration is called Watergate scandal। ये मैं बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यूज के लिए इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। भले वो कोई भी इंटरव्यू है, आप कंपटीशन के एग्जाम्स में हो, और खुसूसन कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए तो आपको लाजमी तौर पे पता होना चाहिए कि ये क्या है। अच्छा जी। द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हु वर किल्ड ड्यूरिंग देयर ऑफिस फॉर जेएफ कैंडी एंड अब्राहम लिंकन। मैं बाकी का भी नाम बता चुका हूँ, आई एम श्योर वो आपने नोट कर लिया है, और ये भी बता चुका हूँ कि कौन कौन से नंबर वाले। जो बातें मैं बता रहा हूँ प्लीज उन्हें भी नोट करते चला जाएगा। अच्छा जी। Richard Nixon was the only American president who had resigned when it became clear that he was about to be impeached and convicted by Congress। ये रिचर्ड निक्सन जो है वो, इनके बारे में मैं एक छोटा सा जोक बताना चाहूंगा कि मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि राणा साहब मैंने अपनी जो जॉब थी उसे रिजाइन कर दिया। मैंने कहा यार क्या वजह बनी, आपने क्यों रिजाइन कर दिया? वो कहते हैं क्योंकि मुझे पता लग गया था वो मुझे निकालने लगे हैं। ठीक है। मुझे ये पता चल गया था कि अब उन्होंने मुझे निकाल देना है, तो लिहाजा मैंने रिजाइन कर दिया। इसी तरह से रिचर्ड निक्सन जो है वो, जब इन्हें पता चल गया कि अब मामला बिगड़ गए हैं, तो इन्होंने भी रिजाइन कर दिया। इनकी करप्शन और पब्लिक की तरफ से प्रेशर जो वो काफी ज्यादा। फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे, इज नॉट क्रेव्ड एंड माउंट रशमोर ए मोन्यूमेंट एंड ए मेमोरियल बिल्ट इन 1937। बेसिकली हमारे पास जो है एक मेमोरियल है, हमारे पास एक मॉन्यूमेंट है फ्रैंकलिन डी रोजेवेल्ट का। तो वो ये कहते हैं इज नॉट क्राफ्ड ऑन माउंट। ये अक्सर पूछ लेते हैं कि क्या इनका जो मॉन्यूमेंट है वो माउंट रशमोर के ऊपर जो है वो क्राफ्ड है, ये नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वो हमारे पास जो है वो नहीं है, क्राफ्ड नहीं है वो, बल्कि कहाँ पे है, वो हमारे पास जो है साउथ ब्लैक हिल्स, इनके ऊपर भी नहीं है। ठीक है। बस जो जो क्वेश्चन उसका आता है वही आता है कि क्या ये माउंट रशमोर के ऊपर क्राफ्ट है, नहीं है, आपने बताना है कि नहीं है। ठीक है। ये बेसिकली एक मॉन्यूमेंट था जो कि डेवलप किया गया था, बिल्ड किया गया था 1937 में, लेकिन ये माउंट रशमोर के ऊपर नहीं। क्लियर जी। अभी देखते हैं कि आपने कितने जो हैं वो डिटेल्स को याद किया, क्या कुछ आपको समझ में आया, कहाँ तक जो है वो याद कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन, हु वाज द ओनली प्रेसिडेंट टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस? कौन था जी जिसने रिजाइन किया था? द नेम ऑफ द पर्सन इज रिचर्ड निक्सन। Who became the president after the assassination of William McKinley? कौन थे जो विलियम मैकिनली के असैसिनेशन के बाद प्रेसिडेंट बन गए थे? भूल गए हैं, भूल गए हैं। दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा देख देख लीजिए एक दफा। आपके पास जो है वो यहाँ पे आंसर होगा, यहाँ पे ये वाला आंसर है, थियोडर रोजवेल्ट। ठीक है। थियोडर रोजवेल्ट जो है, ये जब विलियम मैकिनली का कत्ल होता है, असैसिनेट होता है, तो ये हमारे पास जो है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट है। अच्छा जी। विच अमेरिकन प्रेसिडेंट सर्व्ड इन ऑफिस फॉर मोर देन 12 इयर्स? कौन से हैं जी जिन्होंने ऑफिस में 12 साल से ज्यादा सर्व किया? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन? अभी याद करवाए हैं और अभी के अभी याद नहीं चाहिए। फ्रैंकलिन मानूर ने पहले लिखा, इंस्टा फोजिया वेरी गुड, नईम ने लिखा एक्सलेंट। अब जो लोग सोए हुए हैं वो कहाँ हैं जी? हसनैन साहब आपने नहीं लिखा, इरफान अयाज साहब आपने नहीं लिखा, साइम अशरफ साहिबा आपने नहीं लिखा, मरियम अफजल, किरण मकसूद, आप इन्हें देखें। ग्रेट हो गया जी। अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट प्रोग्राम डिड फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट इंट्रोड्यूस इन 1933? कौन से हमारे पास जो है वो रहेगा?
जी, आप बता दें, अगर यहाँ पे आंसर नहीं है तो आप अपने पास से बताएं जो आपको लगता है कि ये उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। जी पार्टिसिपेंट्स, जो लोग बाकी हैं, इनका जो है वो सोशल सिक्योरिटी ठीक आंसर है। आंसर ए जो है वो हमारे पास ठीक रहेगा, जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, दैट इज सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए जो है वो इनका ठीक रहेगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास डे ऑफ परफॉर्मेंस। हु इज द ओनली यूएस प्रेसिडेंट टू हैव बीन इलेक्टेड फॉर 4 टर्म्स? कौन है जी जिन्हें 4 दफा सेलेक्ट किया गया है? कौन है जो, हमारे पास उनका नाम क्या है? हमारे पास है जी फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, जो हैं ये 4 दफा हुए थे। ठीक है, इन्होंने कितने साल गुजारे थे? कितने साल गुजारे इन्होंने जो है वो टोटल ऑफिस में? कितने साल गुजारे? मोर देन 12 years। अच्छा जी, व्हाट इज द करंट नंबर ऑफ यूएस कांग्रेस? यूएस कांग्रेस का अभी वाला कौन सा नंबर चल रहा है? 118 is the correct answer. What is the series of scandals involving President Richard Nixon and his administration in 1972 called? कौन सा स्कैंडल था? मानूर ने लिखा, फौजिया ने लिखा। ठीक है, इट इज वाटरगेट स्कैंडल। एक्सीलेंट। Which US president were assassinated while in office? कौन थे जी जिन्हें असैसिनेट कर दिया गया था जब वो ऑफिस में थे? वेरी गुड हसनैन। कौन थे जी? ऑप्शन यहाँ पे आप दे सकते हैं जी। जब आपके पास जो है वो लंबा आंसर है तो आप सिर्फ एबीसी भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मल हालात में एबीसी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो फिर एबीसी पेपर में याद रह जाता है, उसका फायदा नहीं होता। जॉन एफ कैंडी एंड इब्राहम लिंकन, ऑप्शन ए। व्हाई डिड रिचर्ड निक्सन रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंसी? नहीं 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 नहीं, नहीं। व्हाई डिड, उसने रिजाइन क्यों किया था भाई? उसे निकाला तो गया ही नहीं था। उसे निकाला तो गया ही नहीं था। इम्पीचमेंट के बाद निकाला जाता तो क्या निकाला जाता? उन्होंने बताया नहीं कि एक दोस्त कहता था कि मैंने रिजाइन कर दिया। उसने बड़े फखर से मुझे बताया कि मुझे रिजाइन कर दिया, मैंने जॉब छोड़ दी। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मुझे निकालने लगे हैं। तो वो जब वॉलंटियरली उसको निकालने लगे थे तो उससे खुद ही छोड़ दी। ये भी बड़ी इज्जत की बात होती है ना कि मैंने खुद रिजाइन किया, मुझे किसी ने निकाला नहीं, वॉलंटियरली उसने स्टेप डाउन कर लिया। इज द फेस ऑफ फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट क्रैब्ड ऑन द माउंट रशमोर? मुझे क्यों निकाला? मियाँ साहब की बात न करें। मियाँ साहब जो हैं वो हमारे दिलों की धड़कन हैं। तो अब वो वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह। पहली 3 दफा वो नहीं सही काम कर सके, इस दफा लंदन से वो दोबारा ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह इस दफा पाकिस्तान के हालात वो बदलेंगे। नहीं बदले तो अपने नवासे के लिए कोई नया फ्लैट तो जरूर ले लेंगे लंदन में। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे पास जो है, बोर्ड तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है? यू पीपल एंजॉइंग द डेटा एंड ऑल द थिंग्स दैट यू आर मेमोराइजिंग? यस और नो? चलें, यस हो या नो हो, क्लास तो चलेगी। चले, अच्छा है। अच्छा जी, हेनरी ट्रूमन के बारे में जी पेपर में वो जो क्वेश्चन पूछता है वो तो यही पूछता है सिर्फ कि कौन सा था, और पाकिस्तान की क्रिएशन के वक्त कौन सा प्रेसिडेंट था। लेकिन जो आपके इंटरव्यू में पूछता है वो पूछ लेता है मुकम्मल जो है वो क्वेश्चन। अच्छा, इसका नाम हेनरी ट्रूमन भी है, हैरी ट्रूमन भी है, दोनों तरह से, लेकिन ट्रूमन आपने याद रखना है। ये जी 33rd नंबर वाला प्रेसिडेंट था, इसका 33rd नंबर वाला प्रेसिडेंट था। इसके जो साल थे, जो ईयर्स थे, वो 1945 से जो है वो शुरू होता है 1953। क्यों बताना ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो हेनरी ट्रूमन साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट थे, और यही वो बंदे हैं जिन्होंने हमारे अयूब खान साहब से मिला था। ठीक है। अच्छा जी, ये जो है वो किसके बाद बने थे हेनरी ट्रूमन जो है वो? ठीक है, ये भी मैं इसी में ऐड कर देता हूँ कि
थोड़ा सा छोटा अगर हम लिख सकें, केम आफ्टर फ्रैंकलिन डी रोजेवेल्ट। ठीक है, उसके बाद जो है वो ये आए, ये वो डिटेल्स हैं जो आपसे अक्सर इंटरव्यू में पूछता था। ठीक है, सो हमारे पास जो है वो 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्लोज हो रही थी ना, तो तब जो है वो ये आते हैं। अब ये ट्रूमैन नहीं थे, ये वही बंदा है, इसको लाया गया था बेसिकली। अब ये क्यों इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, ये बातें नोट कर लो, ये कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि इंटरव्यूज का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। जब हम पीपीएससी के इंटरव्यूज ले रहे होते हैं तो हमारे पास साथ जो चेयरमैन बैठा होता है, he is the person who asks all these questions. So when he asks all the questions, let me tell you, these questions and the details associated with this particular portion, they are important. So इनको memorize भी करोगे और बाद में गूगल भी करोगे। हेनरी ट्रूमैन को लाया गया था, क्यों लाया गया था? जापान के ऊपर जो है वो बम गिराने थे। ठीक है, जापान के ऊपर एटॉमिक बम जो है वो गिराने थे। याद है हिरोशिमा और नागासाकी, अगस्त 1945 का, पता है ना आपको? 6 अगस्त और 9 अगस्त जो है वो। ठीक है, तो जापान, जिसके बाद जापान खत्म ही हो गया, उसने सरेंडर कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए इसे लाया गया था। ये वो बंदा था कि जिसके दौर में कोल्ड वॉर चल रही थी यूएसए की यूएसएसआर के साथ। ठीक है, लिटिल बॉय और फैट मैन जो, ठीक है, ये वो बंदा था। ये वो बंदा था कि जिसको लाया गया था इसराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो ये ट्रूमैन था जिसने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया था। ये वो बंदा था कि जिसने 1948 में कहा था इसराइल तो अपना बच्चा है। ठीक है, सो इसराइल इज नोन एज द चाइल्ड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये वो बंदा है कि जिसने क्या किया था, जो जिसने इजाजत दी थी कि अमेरिका कोरियन वॉर के अंदर शामिल हो जाए। ये वही कोरियन वॉर थी जिसने पाकिस्तान को बचाया था। क्यों बचाया था कोरियन वॉर में? कि इसने, हमने जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ अपनी एफिलिएशन शो की थी, और फिर जो है वो यूएस से जो है वो हमें मोहब्बत करना शुरू हो गया। वरना जब पाकिस्तान बना था तो ना यूएसएसआर हमें मुंह लगा रहा था, ना ये लगा रहा था। ठीक है, सो जी ये इसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं जो इंटरव्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। सो नंबर 33 वाला जो है वो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आई एम श्योर कि ये डिटेल्स आप लोगों को अभी कभी याद होगी। ठीक है, हेनरी ट्रूमन जो है, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है, ऑर्डर टू, ये मैं बता चुका हूँ। अच्छा, उसने भी वो क्वेश्चंस पूछे, ये मेरे माइंड में नहीं था कि ये क्वेश्चन जो है वो अगला पेपर में आ चुका है ऑलरेडी। और ही आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। अच्छा जी, जॉन फिट्स जेरल्ड, ये फिट्स जेरल्ड नाम है। कैंडी वॉज assassinated इन 1963। ठीक है, ये याद रखिएगा। वुड्रू विल्सन, वुड्रू विल्सन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। जो लोग सीएसएस पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वुड्रू विल्सन का नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड्रू विल्सन का नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही वो बंदा था जिसने दुनिया में पीस लाने की बात की थी। यही वो बंदा था। और इसका नंबर कौन सा था, ये एक पेपर में आ गया था, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। 28 प्रेसिडेंट था ये, 28 प्रेसिडेंट था। ठीक है, 28 प्रेसिडेंट था। इसके जो ईयर्स थे वो कौन कौन से थे? 1913 से शुरू हुआ था, किधर चला गया है 13 नंबर, और ये रहा था हमारे पास 1921 तक। सो ठीक है, अब इसने जो है वो बहुत से काम किए थे। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर वन के अंदर फिर मुख्तलिफ पॉइंट्स देता रहा था। और जो क्यों इम्पोर्टेंट है वुड्रो विल्सन इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए क्योंकि आपको जो है वो जो पूछा जाता है ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। ठीक है, ये ट्रीटी का बहुत नाम सुनोगे, तो वो भी इसी बंदे का कारनामा था, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। प्लस जो यूनाइटेड नेशन से पहले लीग ऑफ नेशंस था, लीग ऑफ नेशंस जो है वो भी इसी बंदे का कारनामा था, जिन्होंने आईआर इंटरनेशनल भी पढ़ा होगा। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के बारे में पेपर में पूछे था, वन पेपर में। ये कब हुई थी? तो ये 1919 में हुई थी। ठीक है, 1919 में हुई थी। तो इसके अलावा ये वो बंदा था कि जिसने जो है वोट डालने का हक दिया था। ठीक है, तो ये भी जो है वो आप याद कर लीजिएगा, वोट डालने का हक दिया था। और सफ्रेजिस्ट मूवमेंट में उनको जो है वो सपोर्ट किया था। डी रूजवेल्ट वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। अब आपको दोनों को पता लग गया। वर्ल्ड वॉर टू के अंदर जो है वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। अच्छा जी, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग द गल्फ वॉर वाज जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश। ये आपको पता है कि गल्फ वॉर क्या थी?
थोड़ा सा मैं डिटेल्स इसकी बता दूं, गल्फ वॉर जो है वो, गल्फ वॉर हमारे पास एक ऐसी जंग थी जो कि, बल्कि इसके आगे ना मैं लिखता हूँ गल्फ वॉर के अंदर, ये जी चला गया ईयर्स लिख देता हूँ जो पिछले पेपर्स में आते रहे क्वेश्चन। 1990 से शुरू होती है और 1991 तक रहती है। ये एक कन्फ्लिक्ट था बेसिकली इराक के दरमियान और कॉलिशंस के दरमियान। इराक में उन दिनों सदाम हुसैन हुआ करता था। सदाम हुसैन डिक्टेटर था। मैं इस पे एक मूवी भी रिकमेंड करता हूँ आपको, डॉक्यूमेंट्री है बेसिकली, हाउ टू बिकम अ डिक्टेटर। ठीक है, हाउ टू बिकम अ डिक्टेटर, नेटफ्लिक्स पे पड़ी हुई है, देखना जरा, नाम लिख के देते हैं, हाउ टू बिकम अ डिक्टेटर। और ये जो है वो आपकी फेवरेट नेटफ्लिक्स पे। अच्छा, सदाम हुसैन को लगता था, सदाम हुसैन और हिटलर दोनों के ऊपर है कि मुझे इन तमाम के ऊपर कब्जा करना चाहिए, तो ये गल्फ वॉर तब से हुई थी। और शुरू कब हुई थी? 2 अगस्त को। ठीक है, 2 अगस्त 1990 को था वो। 2 दिनों के अंदर सदाम हुसैन ने कुवैत पे कब्जा कर लिया था आयल के चक्करों में। अच्छा जी, डील ऑफ द सेंचुरी जो है वो किसने दी थी? डील ऑफ द सेंचुरी आप जानते हैं कि हमारे पास बड़ा फेमस सा बंदा था जिसने पाकिस्तान के ऊपर बड़े इल्जाम लगाए थे, और वो हमारे पास था डोनाल्ड ट्रंप, उसने दी थी, जो कि फलस्तीन से मुतल्लिका थी। सिविल वॉर इन यूएसए कब स्टार्ट हुई थी? अब्राहम लिंकन के जमाने में जो है वो स्टार्ट हुई थी। द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स मेड इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करना बहुत मुश्किल काम है, सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुई। द 19th अमेंडमेंट, अच्छा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरव्यू के लिए भी और आपके वन पेपर के लिए भी। 19th अमेंडमेंट टू द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन essentially granted the right of voting to the women। अभी 19th अमेंडमेंट को इंटरव्यू में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 19th अमेंडमेंट को देख लीजिएगा कि 19th अमेंडमेंट जो है वो है क्या, क्या हुआ था। ठीक है, इसके अंदर जो है वो बाकी डिटेल्स जो है वो क्या थी, इन तमाम चीजों को देख लीजिएगा। मोटा मोटा थोड़ी सी डिटेल्स में बता दूं कि ये हमारे पास जो है 1920 में मंजूर होती है। अगस्त 1920 के अंदर आती है ये अमेंडमेंट, जो है वो खवातीन को जो है वो वोट डालने का हक जो है वो दे देती है। अगस्त में आती है, एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, आई थिंक वेरीफाई कर लीजिएगा, 26 अगस्त को ये जो है वो आती है। ठीक है, तो ये जो है वो राइट वोट का देती है 19। अच्छा, अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। Who was the president of USA at the time of creation of Pakistan? What is the name of the person who was the president? क्या ना, कैंडी? नहीं साहब, कैंडी को क्या करना है आपने नाराज? वुड्रो विल्सन। दोबारा देखें, किरण मकसूद जी, बाकी लोग भूल भाल गए हैं। कौन था जिसने अयूब खान साहब, जिसको लाया गया था उसके ऊपर बम गिराने के लिए? भूल गया। हैरी एस ट्रूमैन, हैरी एस ट्रूमैन, हैरी एस ट्रूमैन। ठीक है। Who ordered the dropping of atomic bomb on the Nagasaki and Hiroshima? कौन था वो? वो कौन था? हमारे पास वो भी था, हैरी एस ट्रूमैन। थक गए हैं मुझे लगता है आप लोग जो है वो। We have still 12 minutes, not 20। अच्छा जी, in which year was John F. Kennedy assassinated? Important question। किस साल जॉन एफ कैंडी को असैसिनेट किया गया था? कब असैसिनेट किया गया था? क्यों जी? फौजिया शफी साहिबा, हुसनैन, हुसनैन अहमद साहब, इरफान अयाज साहब, मैडम शबाना साहिबा। अच्छा जी, 1963 में। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन? वर्ल्ड वॉर वन में कौन था? वुडरो विल्सन। President of USA during World War II. Who was the president of USA during World War II? हाँ, मरीम साहिबा। ये ना किसी दिन जो है वो आ जाना है, किसी फरिश्ते ने झूठ लिखने पे, गलत लिखने पे। ये फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट कहाँ था? ये हमारे पास जो है वो कौन था जी हमारे पास? ट्रूमन था। ठीक है, ट्रूमन था। ट्रूमन था कि रोजवेल्ट था? ऊपर इसने क्या बताया, हमारे पास डाटा में क्या बताया हुआ है, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो, हाँ, ठीक है। मुझे ये डाउट था, इसको हटाया गया था, ट्रूमैन को लाया गया था। दो बंदे थे,
बेसिकली फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने कहा था कि मैं जापान के ऊपर बम नहीं गिराऊंगा, मैं एटम बम नहीं गिराऊंगा। तो इसके बाद जो है वो फिर उन्होंने कहा कि चलें ठीक है। तब उस जमाने में कानून साज जो है असेंबलीज बड़ी पावरफुल थी, अभी भी यूएसए में कानून साज असेंबलीज बड़ी पावरफुल हैं, जो लेजिस्लेशन उनकी करते हैं, तो इसको हटा दिया गया था। लेकिन अगर ये देखा जाए कि प्रेसिडेंट कौन था जब जंग जो है वो शुरू होती है आगाज के दिनों में, वो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट था। अब जी ये हमारे पास आ जाते हैं। तो ट्रूमन का नाम जो है वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अगर दोनों नाम मौजूद हैं तो हम इस पे जाएंगे, अगर एक नाम मौजूद है तो ट्रूमन पे जाएंगे। लेट मी मेक इट क्लियर। अगर दोनों नाम फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट और ट्रूमन का मौजूद है तो हम इस पे टिक करेंगे। अगर इन दोनों में से एक नाम मौजूद है सिर्फ ट्रूमन का, तो ट्रूमन पर जाएंगे। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ड्यूरिंग द गल्फ वॉर? गल्फ वॉर में कौन था जी? जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश जो है वो। What what did the deal of century presented by the US President Donald Trump relate to? किससे मुतल्लिक आती थी? ये हमारे पास फलस्तीन से जो है वो मुतल्लिक आती। ठीक है। अच्छा, ये आज की असाइनमेंट भी है आपकी कि आपने ना फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जो ये मामलात हैं ये देखने हैं, वो कौन सी ट्रिटी थी जिसने इसराइल को बनाया था। ये जो लोग एक्सटेंसिव तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि इसके साथ साथ उनके बाकी इम्तहानात भी तैयारी होते चले जाए, वो कौन सी ट्रिटी थी जिसने इसराइल को बनाया था, वो कौन सी ट्रिटी थी जिसने फलस्तीन को जो है वो वेस्ट बैंक की तरफ धकेला था। अभी मसला क्या है, अभी प्रॉब्लम क्या है, इसके बारे में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, ड्यूरिंग हुज प्रेसिडेंसी डिड द सिविल वॉर इन यूएसए स्टार्ट? सिविल वॉर इन यूएसए स्टार्ट। सिविल वॉर किसकी प्रेसिडेंसी में स्टार्ट हुई थी? जी, हमारे पास जो है वो उनका नाम क्या है, अब्राहम लिंकन जो है वो इनके जमाने में हुई थी। कुछ और मैंने ये बताया था कौन से नंबर वाले प्रेसिडेंट थे हमारे पास, अब्राहम लिंकन जो है वो 16 नंबर वाले, क्योंकि इन्हें भी कत्ल किया गया था। कब से कब तक थे? 1861 में आते हैं, और इन बेचारे को, इस बंदे को बेचारे को इसलिए कत्ल कर दिया जाता है कि ये जो है अ, उनके लिए बात किया करता था। ये काले जो थे, जो ब्लैक पीपल थे, उनके लिए जो है वो इस बंदे को ये कहता था कि स्लेवरी को खत्म करना है। स्लेवरी को तो इसने खत्म कर दिया, लेकिन खुद भी खत्म हो गया। अपने जमाने का इमरान खान था शायद। और ये एक लकड़हारे का बच्चा था, आपने शायद पढ़ा हो इसके बारे में। इसकी बड़ी जबरदस्त जो है वो स्टोरी है इब्राहिम लिंकन की। एक दफा ये जाता है असेंबली में प्रेसिडेंट बनने के बाद, तो इसे ना एक आवाज लगती है। शरारती हर जगह मौजूद होते हैं, उसे कहते हैं ओए लकड़हारे के बेटे। तो ये कहता है, स्टेज पर जाके तकरीर करता है कि जी मेरे बाप सिर्फ लकड़हारा ही नहीं था, वो इससे पहले एक मोची भी हुआ करते थे, वो लोगों के जूते भी सिया करते थे। और मुझे ये खुशी है ये बात बताते हुए कि आप में से बहुत से सैनिटर्स ऐसे हैं कि जिनके जूते मेरे अब्बा जान जो हैं उन्होंने सिए होंगे या उन्होंने पॉलिश किए होंगे। ठीक है। तो हमारे पास जो है ये इनके बारे में जस्ट सी कि इतना जो है वो काबिल बंदा था, और उस बंदे ने अपनी जिंदगी जो है कैसे गुजारी होगी, और उसने हमेशा जो है वो पॉजिटिव जो है वो चीजें ली अपनी जिंदगी से। ठीक है। और बाकी चीजें भी जब गुम हो जाती थी, किताबें नहीं होती थी, तो सारी की सारी चीजें चलती थी। सर यूएसए में टेन्योर कितना है यार? यूएसए में ना टेन्योर जो है वो 4 साल का होता है। ठीक है, 4 साल का होता है। तो और इनके ऊपर जो है वो मैक्सिमम लिमिट जो है वो अब 22nd इनकी अमेंडमेंट थी ना। पहले तो हमने देखा था वो एक बंदा था, वो 4 दफा प्रेसिडेंट बन गया। क्या नाम था उसका? उस बंदे का नाम क्या था जो 4 दफा प्रेसिडेंट बन गया था? नाम नाम नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु बीन द प्रेसिडेंट फॉर 4 टाइम्स? क्या नाम था? फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। लेकिन फिर इन्होंने 22वीं अमेंडमेंट, याद रखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, 22nd अमेंडमेंट पास की। इन्होंने कहा नहीं भाई, तुम इतना नवाज शरीफ बनने वाली बात रहने दो कि 4 4 दफा एक बंदा रहेगा। अब इन्होंने 2 दफा कर दिया। ठीक है। अब एक बंदा 2 दफा से ज्यादा जो है वो जनाब नहीं बन सकता। ठीक है। वो क्यों हुआ था कि फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट साहब जो है वो 1951 में वो दोबारा 5वीं दफा फिर जो है वो तैयारी कर रहे थे। जैसे हमारे पास जो जी कंटिन्यूसली 2 दफा, जिंदगी में 2 दफा, चाहे वो 2 दफा एक दफा बन गया या बाद में बन गया, 2 दफा के बाद वो बन नहीं सकता।
ठीक है, दो दफा के बाद नहीं बन सकता। तो मियाँ साहब तो अनलिमिटेड टाइम बन सकते हैं ना जी, मियाँ साहब तो शहजादे आदमी हैं। हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड टू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन? कितनी अमेंडमेंट्स थी? कितनी अमेंडमेंट्स थी? 27 अमेंडमेंट्स है। What did 19th amendment to the USA Constitution grant? 19th अमेंडमेंट ने क्या किया था? 19वीं अमेंडमेंट ने क्या किया था? 19th अमेंडमेंट ने क्या किया था जी? राइट टू वोट फॉर वुमेन। ठीक है जी। अच्छा जी, लें जी, हमारे पास 5 मिनट हैं। 5 मिनट में मैं वो फाइल से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगा, जस्ट टू मेक इट श्योर कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अच्छा ये बताएं कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कितने दिन तक जो है वो फिश के एब्डोमेन में रहे थे? क्विकली 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 प्लीज, इसके आंसर तक क्विकली देंगे। मैं सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ही पूछूंगा टू मेक इट श्योर कि आपने पढ़ा। अच्छा जी, मुझे ये बताएंगे कि जिका वायरस इज ए मॉस्किटो बॉर्न वायरस फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन। जिका वायरस सबसे पहले कहाँ पे था? कहाँ पे था? युगंडा में। ये फाइल मैंने शेयर की थी। अच्छा जी, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी इन पाकिस्तान वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय। कौन थे जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को यूज किया था? व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन? चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर। मोहम्मद मुनीर। ठीक है। अच्छा ये मुझे बताएं कि कलमी नुस्खे, दस्तावेज और गैर मतबूआ किताब को क्या कहते हैं? मुकदमा, मखतूता, मुसाहिबा या जमिया? ए बी सी डी में बता दें। मुकदमा, मखतूता, मुसाहिबा या जमिया? मखतूता कहते हैं। दैट्स समथिंग फॉर टुडे। ये फाइल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। इस फाइल को जो है वो आप लोगों ने एक दफा फिर से तैयार कर लें। कल हमारे पास टोटल 80 क्वेश्चन है। कल ये वाली फाइल होगी और इसके साथ यूएस यूके होगा, यूनाइटेड किंगडम होगा, हम ये कल कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ जो ब्रिटेन है वो फाइल हम जो है वो कंप्लीट करेंगे। आई एम श्योर दैट यू पीपल हैव एंजॉयड द सेशन, यू हैव लर्न समथिंग न्यू। लेकिन ये तब तक काम नहीं आएगा जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो, इसको रिवाइज नहीं करते। तो कल का क्विज जो है वो 100 नंबर की फाइल, दोबारा से एक नई फाइल आपके पास आ जाएगी। तो तैयार कीजिए उसे। एंड होप टू सी ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सेशन। और कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदरवाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर। बाय।